देयम 100 खरब गैलेक्सीज और हर गैलेक्सी में 100 खरब स्टार्स, फिर भी पूरे यूनिवर्स में फैला है गहरा अंधेरा। आखिर क्यों? क्या ये यूनिवर्स का रहस्य है या साइंस का कोई अद्भुत सिद्धांत? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है क्लस्टर रैम टेक पर, जहां हम साइंस, टेक्नोलॉजी और यूनिवर्स के अनजाने रहस्यों की खोज करते हैं। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि अनगिनत तारों की रोशनी के बावजूद हमारा यूनिवर्स इतना अंधकारमय क्यों है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आपके सवालों का जवाब यहाँ मिलेगा सिर्फ क्लस्टर रैम टेक पर। चलिए शुरू करते हैं। रात के आसमान को देखो, ये कितना खूबसूरत नजारा है, अनगिनत तारों से भरा हुआ। हर तारा जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है जो रोशनी और गर्मी छोड़ता है। इतने सारे तारों से यूनिवर्स रोशन होता है तो कोई सोचेगा कि रात का आसमान बहुत चमकदार होगा, फिर भी हमें अंधेरा दिखाई देता है। ये दिलचस्प बात है, तारों से भरा आसमान लेकिन दिखता है अंधेरा। ये हमें एक बेसिक सवाल की ओर ले जाता है, स्पेस में अंधेरा क्यों है? इसका जवाब कई यूनिवर्स घटनाओं के फैसिनेटिंग इंटरप्ले में है। ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, बल्कि स्पेस की विशालता, यूनिवर्स के विस्तार, प्रकाश की सीमित गति और हमारी अपनी दृष्टि की सीमाओं का कॉम्बिनेशन है। ये एलिमेंट्स मिलकर वो अंधेरा बनाते हैं जो हम देखते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से हम अपने यूनिवर्स के इंट्रिकेट वर्किंग्स की सराहना कर सकते हैं। अंतरिक्ष अकल्पनीय रूप से विशाल है। यह इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना भी इसके विस्तार को पूरी तरह से नहीं समझ सकती। तारों के बीच की दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें लाइट ईयर्स में मापा जाता है। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, ये दूरी लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। दूर के तारों से आने वाले प्रकाश को हम तक पहुंचने में अरबों साल लगते हैं। ये प्रकाश जब हम तक पहुंचता है, तब तक यह अरबों किलोमीटर्स की यात्रा कर चुका होता है। अंतरिक्ष की विशालता के माध्यम से इस यात्रा का प्रकाश पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह यात्रा प्रकाश को कमजोर और मंद बना देती है। जैसे जैसे प्रकाश यात्रा करता है, यह फैलता जाता है, कम इंटेंस होता जाता है। यह फैलाव प्रकाश की ऊर्जा को कम कर देता है। तीव्रता में यह कमी तय की गई दूरी के वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि दूरी के साथ प्रकाश की तीव्रता तेजी से घटती है। इसका मतलब है कि प्रकाश जितनी दूर यात्रा करता है, उतना ही ज्यादा फैलता है और उतना ही मंद होता जाता है। यह प्रक्रिया यूनिवर्स के हर कोने में होती है। एक बड़े मैदान में टॉर्च जलाने की कल्पना करो। टॉर्च की रोशनी भी इसी सिद्धांत का पालन करती है। आप जितने करीब होंगे, रोशनी उतनी ही तेज होगी। टॉर्च की रोशनी पास में बहुत चमकदार होती है। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, प्रकाश की किरण फैलती जाती है, एक बड़े क्षेत्र को कवर करती है, लेकिन काफी धीमी हो जाती है। यह फैलाव प्रकाश की तीव्रता को कम कर देता है। यही सिद्धांत यूनिवर्स में यात्रा करने वाले तारों के प्रकाश पर लागू होता है। तारों की रोशनी भी दूरी के साथ फैलती और मंद होती जाती है। यूनिवर्स स्थिर नहीं है, यह लगातार फैल रहा है। इस विस्तार को पहली बार खगोल शास्त्री एडविन हबल ने 1920s में देखा था और तब से यह आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का एक आधार रहा है। यूनिवर्स के विस्तार का दूर के तारों और आकाश गंगाओं से हमें मिलने वाले प्रकाश पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता है, आकाश गंगाओं के बीच की जगह खींचती है। यह खिंचाव इससे गुजरने वाली प्रकाश तरंगों को प्रभावित करता है। प्रकाश तरंगें खींच जाती हैं, जिससे उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। इस घटना को रेडशिफ्ट के रूप में जाना जाता है। रेडशिफ्टिंग प्रकाश इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर ले जाता है। जैसे जैसे प्रकाश आगे खींचता है, यह इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव क्षेत्रों में चला जाता है, जो मानव आंखों के लिए अदृश्य होते हैं। प्रकाश एक आश्चर्यजनक गति से यात्रा करता है, लगभग 299,792,458 मीटर्स प्रति सेकंड। यह गति इतनी तेज है कि यह हमारी कल्पना से परे है। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से तेज है, लेकिन यह इंस्टेंटेनियस नहीं है। प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में समय लगता है। प्रकाश को विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों की यात्रा करने में समय लगता है। यह समय इतना लंबा हो सकता है कि हम अतीत में झांकने लगते हैं। प्रकाश की इस सीमित गति का एक आकर्षक परिणाम है, जब हम स्पेस में दूर की वस्तुओं को देखते हैं, तो हम वास्तव में उन्हें वैसा ही देखते हैं जैसे वे अतीत में थीं। यह एक खिड़की की तरह है जो हमें यूनिवर्स के इतिहास को देखने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, हमारी निकटतम गैलेक्टिक नेबर एंड्रोमेडा आकाश गंगा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 2.5 मिलियन वर्ष लगते हैं। इसका मतलब है कि हम वर्तमान में जो देख रहे हैं, वह वास्तव में 2.5 मिलियन साल पुराना है। इसका मतलब है कि जब हम दूरबीन से एंड्रोमेडा को देखते हैं, तो हम इसे वैसा ही देख रहे होते हैं जैसा यह 2.5 मिलियन साल पहले था।
यह एक अद्भुत विचार है कि हम अतीत को देख सकते हैं। कोई वस्तु जितनी दूर होती है, हम उतना ही पीछे के समय में देख रहे होते हैं। यह हमें यूनिवर्स के विकास और इतिहास को समझने में मदद करता है। हम जिन सबसे दूर की आकाश गंगाओं को देख सकते हैं, उन्हें वैसा ही देखा जाता है जैसा वे अरबों साल पहले थीं, बिग बैंग के करीब। यह हमें यूनिवर्स की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। भाग 5, मानव दृष्टि की सीमाएं। यूनिवर्स के लिए एक संकरी खिड़की। हमारी आंखें अद्भुत अंग हैं जो रंगों और विवरणों की एक विस्तृत श्रृंखला को देखने में सक्षम है। हालांकि हमारी दृष्टि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक छोटे से हिस्से तक सीमित है, जिसे दृश्य प्रकाश के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विकिरण की एक विशाल श्रृंखला शामिल है, लंबी वेवलेंथ वाली रेडियो वेव से लेकर अत्यंत छोटी वेवलेंथ वाली गैमा रेज तक। दृश्य प्रकाश, वह भाग जिसे हम देख सकते हैं, इस स्पेक्ट्रम के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा करता है। हम यूनिवर्स को भरने वाले अधिकतर विकिरण के प्रति अंधे हैं। यह सीमा स्पेस के अंधेरे में एक भूमिका निभाती है। दूर के तारों और आकाश गंगाओं से आने वाला ज्यादातर प्रकाश इंफ्रारेड या अन्य अदृश्य वेवलेंथ्स में रेड शिफ्टेड होता है, जिससे वे हमारी आंखों के लिए अगोचर हो जाते हैं। भाग 6, ऑल्बर्स का विरोधाभास। एक उज्जवल विचार एक अंधेरे वास्तविकता से मिलता है। 19वीं शताब्दी में जर्मन खगोलशास्त्री हाइनरिच ऑल्बर्स ने एक प्रतीत होता है सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा, यदि यूनिवर्स अनंत है और समान रूप से तारों से भरा है, तो रात का आसमान अंधेरा क्यों है? यह सवाल न केवल खगोलविदों को बल्कि दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर गया। यह प्रश्न, जिसे ऑल्बर्स के विरोधाभास के रूप में जाना जाता है, एक अनंत यूनिवर्स और एक अंधेरी रात के आसमान के बीच स्पष्ट विरोधाभास पर प्रकाश डालता है। अगर यूनिवर्स वास्तव में अनंत और स्थिर है, तो हर दिशा में हमें तारों की रोशनी दिखनी चाहिए। ऑल्बर्स का विरोधाभास एक स्थिर और अनंत यूनिवर्स मानता है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स हमेशा से वैसा ही रहा है जैसा हम आज देखते हैं, और यह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। हालांकि अब हम जानते हैं कि यूनिवर्स स्थिर नहीं है, यह फैल रहा है। यह खोज 20वीं शताब्दी में हुई, जब खगोलविदों ने पाया कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। प्रकाश की सीमित गति के साथ यह विस्तार का मतलब है कि असीमित रूप से दूर के तारों से प्रकाश कभी भी हम तक नहीं पहुंचेगा। विरोधाभास को हल करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय लगता है। इसके अतिरिक्त यूनिवर्स की सीमित आयु का मतलब है कि सबसे दूर के तारों से प्रकाश के पास हम तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, जो आगे अंधेरे में योगदान देता है। यूनिवर्स लगभग 13.8 अरबों साल पुराना है, और यह समय भी एक महत्वपूर्ण कारक है। भाग 7, रोजमर्रा के उदाहरण। अंधेरे को समझना। स्पेस के अंधेरे को समझाने वाले कॉन्सेप्ट्स अमूर्त लग सकते हैं, लेकिन हम अपने रोजमर्रा के जीवन में संबंधित उदाहरण पा सकते हैं। एक बड़े जंगल में खड़े होने की कल्पना करो। यदि जंगल अनंत होता और समान रूप से पेड़ों से भरा होता, तो आप जिस भी दिशा में देखते, आपको एक पेड़ दिखाई देता। हालांकि वास्तव में आप जंगल में एक निश्चित दूरी तक ही देख सकते हैं, इससे पहले कि दूर के पेड़ अस्पष्ट हो जाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेड़ स्वयं आपके दृश्य को अवरुद्ध करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्पेस में इंटरस्टेलर धूल और गैस प्रकाश को अवशोषित और बिखेर सकते हैं। इसके अलावा पेड़ जितने दूर होते हैं, वे उतने ही छोटे और हल्के दिखाई देते हैं, ठीक दूर के तारों की तरह। भाग 8, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। अनदेखा यूनिवर्स। यूनिवर्स की जटिलता में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी शामिल है, दो रहस्यमय घटक जो यूनिवर्स के मैस एनर्जी कंटेंट का विशाल बहुमत बनाते हैं। डार्क मैटर प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं करता है, जिससे यह हमारे लिए अदृश्य हो जाता है। हम दृश्यम पदार्थ जैसे तारों और आकाशगंगाओं पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से इसकी उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी ओर डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है, जिसे यूनिवर्स के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जबकि हम सीधे तौर पर डार्क मैटर या डार्क एनर्जी का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, उनके अस्तित्व का यूनिवर्स के विकास और उसके अंतिम भाग्य के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भाग 9, निष्कर्ष। आश्चर्य और रहस्य का यूनिवर्स। स्पेस का अंधेरा एक खाली शून्य होने से दूर आश्चर्य और रहस्य से भरा है। यह यूनिवर्स की विशालता, स्पेस और समय की गतिशील प्रकृति और हमारी अपनी धारणा की सीमाओं का प्रमाण है।
जैसे जैसे हम तेजी से परिष्कृत दूरबीनों और उपकरणों के साथ यूनिवर्स का पता लगाना जारी रखते हैं, हम यूनिवर्स के जटिल कामकाज के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। अंधेरा हमें याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। यह हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है और हमें यूनिवर्स के सबसे स्थायी प्रश्नों के उत्तर खोजते रहने के लिए प्रेरित करता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति क्या है? यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई और इसका अंतिम भाग्य क्या है? स्पेस का अंधेरा एक निवारक होने से कोसों दूर हमारी दुनिया से परे मौजूद असीम रहस्यों का पता लगाने, सवाल करने और उन पर अचंभा करने का निमंत्रण है।